इस वीडियो में हम बात करेंगे CSS के अनदर प्रॉपर्टी के बारे में जिसका नाम है ओवरफ्लो। तो CSS ओवरफ्लो प्रॉपर्टी बेसिकली ये बताती है कि अगर आपका एक ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है जिसकी आपने स्पेसिफिक विड्थ दी हुई है और उसके अंदर कंटेंट है, और अगर वो कंटेंट उस जगह को फिल नहीं कर पाता है उस पार्टिकुलर एरिया को, तो जो ओवरफ्लो होता है तो उस ओवरफ्लो को हम कैसे कंट्रोल करें। तो ओवरफ्लो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ ओवरफ्लो प्रॉपर्टी में कुछ वैल्यूज होती हैं, जिसमें पहला विजिबल, दूसरा हिडन, तीसरा स्क्रॉल और चौथा ऑटो होता है। विजिबल बाय डिफ़ॉल्ट होता है और यहाँ पे बेसिकली जो आपने डिव दिया होता है उस डिव से ज़्यादा अगर आपका कंटेंट होता है तो वो उस कंटेंट्स के बाहर चला जाता है और वो आपको दिखता है। तो ये आपका विजिबल ओवरफ्लो विजिबल इस तरीके से वर्कआउट करता है। तो इसके एग्जांपल को भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए एक डिव है हमारे पास जिसका हमने हाइट और विड्थ सेट कर दिया है, लेकिन अगर जैसे ही इसमें जो कंटेंट है ज़्यादा होता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ओवरफ्लो होता है और वो विजिबल हो जाता है, वो दिखता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कि अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो आप क्या चाहते हो, आप उसे दिखाना नहीं चाहते, आप उसे हाइड करना चाहते हो, तो आप ओवरफ्लो हिडन कर सकते हो। तो यहाँ ओवरफ्लो हिडन करते ही नेक्स्ट एग्जांपल में आपको सिर्फ इतनी चीज़ें ही दिखेगी, नीचे की जो चीज़ थी वो गायब हो जाएगी, वो हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ओवरफ्लो स्क्रॉल, और ये कहता है कि जैसे ही आपका कंटेंट ज़्यादा होता है तो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस पे स्क्रॉल बार्स डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्क्रॉल बार्स डिस्प्ले हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है ओवरफ्लो ऑटो। ओवरफ्लो ऑटो बिल्कुल सिमिलर होता है स्क्रॉल की तरह, लेकिन यहाँ पे जब ज़रूरत होती है उस हिसाब से ही स्क्रॉल बार ऐड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो तो ऑटो करने से, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में स्क्रॉल बार की ज़रूरत नहीं थी तो वो यहाँ पर स्क्रॉल बार नहीं बना, सिर्फ वर्टिकल में बना। तो ये आपका ऑटो। तो ये 4 तरह की वैल्यूज होती है ओवरफ्लो प्रॉपर्टी की। यहाँ पर एक चीज़ और है, आप स्पेसिफिक ओवरफ्लो एक्स एक्सिस या ओवरफ्लो वाई एक्सिस भी लगा सकते हैं। अगर आपको ओवरफ्लो एक्स एक्सिस पे हिडन करना है तो आप ओवरफ्लो एक्स पे हिडन यूज कर सकते हो और ओवरफ्लो वाई में आप स्क्रॉल यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से ये आपका स्क्रॉल बार वर्टिकल वाला स्क्रॉल बार यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। तो ये हमारा स्क्रॉल बार से रिलेटेड सारे वैल्यूज हो गई। और ओवरफ्लो में एक और आपकी प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो रैप। इसमें सपोज क्या होता है कि आपके कंटेंट, सपोज आपका जो कंटेंट है एक डिव है, उसके अंदर जो आप कंटेंट लिख रहे हैं वो काफ़ी बड़ा वर्ड है, एक लॉन्ग वर्ड है, तो वो नॉर्मल केस में क्या होता है कि वो बॉक्स से बाहर इस तरीके से डिस्प्ले हो जाता है। लेकिन अगर आप ओवरफ्लो रैप कर देते हैं वर्ड, ब्रेक वर्ड, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर जैसे बॉक्स ख़त्म होता है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। सेम इसी तरीके से वर्कआउट करता है हमारा ओवरफ्लो रैप एनीवेयर। तो आई होप आपको ओवरफ्लो प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी और स्क्रॉल से रिलेटेड ये सारी चीज़ें भी क्लियर होगी। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।